1992 में पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे अहम क्रिकेट वर्ल्ड कप था। पाकिस्तानी टीम इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानी टीम पर एक तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की फास्ट पिचेस पर खेलने का दबाव था, तो दूसरी तरफ एक ऐसा दबाव भी था जो आमतौर पर सिर्फ सियासतदानों को झेलना पड़ता है। मुल्क के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कौमी टीम की तैयारियों पर सवालात उठा रहे थे और कहते थे कि वर्ल्ड कप की तैयारियां दुरुस्त नहीं हो रही। हालांकि पाकिस्तानी टीम में ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के लिए 3 फास्ट बॉलर भरपूर फॉर्म में थे। इनमें वकार यूनुस, वसीम अकरम और आकिब जावेद शामिल थे, जबकि कप्तान इमरान खान को फास्ट पिचेस पर खेलने का सबसे ज्यादा तजर्बा था। बहुत से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस बात पर भी तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए इंतहाई कमजोर टीम श्रीलंका से ही सीरीज क्यों खेली। इमरान खान उस वक्त तक दुनिया का तेज तरीन फास्ट बॉलर बूरे वाला एक्सप्रेस यानी वकार यूनुस दरियाफ्त कर चुके थे। वकार यूनुस की धूम क्रिकेट की दुनिया में 4 दांगे आलम थी। वो मुख्तसर वक्त में बल्लेबाजों पर अपनी धाक बिठा चुके थे। That's a Yorker. A beautiful delivery, really fast, ripped through the defences, and what a dramatic turn, a swing of the match. न्यूजीलैंड की फास्ट विकेटों पर उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थीं, लेकिन आखिरी दिन पता चला कि वकार यूनुस वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम में शामिल नहीं हैं। ऐसा क्यों हुआ? उस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की जुबानी सुनिए जिन्होंने ये सारा वर्ल्ड कप कवर किया था। और वकार यूनुस टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया गए, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले बदकिस्मती से वकार यूनुस की कमर में स्ट्रेस आ गया और वो फिट नहीं रह सके। टीम मैनेजमेंट ने 1-2 रोज़ जितना भी उनके पास मोहलत थी उसमें उनकी फ़िटनेस बहाल करने की कोशिश की, लेकिन जब उम्मीद ना रही तो फिर वकार यूनुस को वतन वापस आना पड़ा। टीम के लिए जो दूसरा धचका था वो हमारे जो वर्ल्ड रिनाउंड रिकग्नाइज्ड ओपनर थे सईद अनवर, वो भी अनफिट हो गए, तो उनको भी टीम से ड्रॉप करना पड़ा। वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो पाकिस्तानी टीम पहले 5 मैचेस में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई, और वो भी जिम्बाब्वे जैसी कमजोर टीम से। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और इंडिया से भी हारने के बाद टीम से कौम की उम्मीदें खत्म हो गई। And the West Indies have won sweepingly by 10 wickets. And that could be out. In fact, it is. Pakistan all out for 74 and Pringle 8.2 overs, 3 for 8. And he's got him, so that's it. Clean bowled off the first ball. A great win for India at the Sydney Cricket Ground. ऐसे में पाकिस्तान के पास आखिरी मौका सिर्फ ये था कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप से बाहर होने से बच सकता था, और पाकिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। Gone, that's it. Michael Whitney is bowled by Wasim Akram. It's all over. 2 points to Pakistan, a great victory. पाकिस्तान में मायूस शायकीन ने एक बार फिर उम्मीदों के लंबे लंबे पुल बांध लिए। इमरान खान ने बार बार जीत का ऐलान इस अज़्म से किया कि लोग हैरान होने लगे, और क्यों ना होते, सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी। पाकिस्तान को सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए एक अजीबोगरीब केमिस्ट्री की ज़रूरत थी, और ये केमिस्ट्री आधी पाकिस्तान के और आधी दूसरी 3 टीमों के हाथ में थी। ज़रा सोचें और हैरान हों कि पाकिस्तान का चांस किस तरह बनता था। चांस यूं बनता था कि पाकिस्तान अपने आखिरी पूल मैच में न्यूजीलैंड को हराए, जो कि अभी तक कोई मैच भी नहीं हारा था, और ऑस्ट्रेलिया इन फॉर्म टीम वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे। लेकिन करिश्मा देखिए कि यह नामुमकिन मुमकिन हो गया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को बासानी हरा दिया, और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ को 57 रन से धूल चटा दी।
यूं पाकिस्तान एक जादुई तरीके से सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन सेमीफाइनल की जीत एक सनसनीखेज मार्का थी। न्यूजीलैंड के कप्तान मार्टिन क्रो वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी थे। उन्होंने जान तोड़ मुकाबला किया, लेकिन इस मैच में नौजवान खिलाड़ी इंजमामुल हक की लाजवाब इनिंग्स न्यूजीलैंड को ले डूबी। और ये इनिंग्स एक नाकाबिले फरामोश इनिंग्स थी। अब पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका था, जहां इसका मुकाबला इंग्लैंड से था। इंग्लैंड फेवरेट था क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान की पूरी टीम को सिर्फ 74 रन्स पर आउट कर चुका था। पाकिस्तान पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था और इंग्लैंड तीसरी बार। फाइनल से एक दिन पहले पाकिस्तान में दिल के मरीजों को मैच देखने से मना कर दिया गया, बल्कि यहाँ तक कि जो दिल के मरीज नहीं थे उन्हें भी डॉक्टर्स की तरफ से हदायत दी गई कि मैच मुसलसल ना देखें। आज ये बातें मजाक लगती हैं, लेकिन कभी ये रूटीन की बातें थी। पाकिस्तानियों के दिल इस बुरी तरह धड़क रहे थे कि फाइनल से एक दिन पहले लोग अपनी टीवी स्क्रीनों पर पुरानी आयात पढ़ पढ़ कर दम करते रहे। ये रमजानुल मुबारक के दिन थे और कुछ दिन बाद ईद थी। लोग दुआएं मांग रहे थे और दरबारों पर चादरें भी चढ़ा रहे थे। 25 मार्च 1992 की सुबह मैच शुरू हुआ तो सड़कों पर लोगों का रश खत्म हो गया। जिन देहात में बिजली नहीं थी, उन्होंने रेडियो के लिए चंदा बैटरी के इजाफी सेल पहले से खरीद कर रख लिए थे। दोपहर से पहले ही चौपालों में बुलंद आवाज से रेडियो ऑन हो गए। Ramiz Raja running with the ball, judged that beautifully. Pakistan on fire at the Melbourne Cricket Ground. मैच सनसनीखेज था, इसे अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। मेलबर्न के अजीमुशान स्टेडियम में 87,000 तमाशाई मौजूद थे। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 249 रन बनाए, जो उस दौर में बड़ा टारगेट था। मैदान इतना बड़ा था कि दोनों टीमों की तरफ से सिर्फ एक छक्का लगा और वो भी कप्तान इमरान खान ने लगाया था। Gooch, but it's way over his head and well back into the members. इंग्लैंड की टीम बड़े टारगेट के सामने ज्यादा देर ठहरने की सलाहियत रखती थी, लेकिन वसीम अकरम की तबाहकुन बॉलिंग ने इंग्लैंड की कमर तोड़ कर रख दी। So England fighting down to the wire. The 5 balls to be bowled in the World Cup for 92. इमरान खान ने 50वें ओवर की दूसरी गेंद फेंकी और रमीज राजा ने आखिरी इंग्लिश खिलाड़ी का कैच पकड़ा तो मैदान में हु रूल द वर्ल्ड का नगमा गूंज उठा और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बन गया। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो रहा था और अफ्तार का वक्त करीब था। पाकिस्तानियों की ईद से पहले ईद हो गई। लाहौर में बारिश हो रही थी, लेकिन लोग नाचते हुए नंगे पांव माल रोड पर आ गए। कहते हैं उधर गोरे धाड़े मार मार कर रो रहे थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक दुनिया नाच रही थी। इमरान खान खुश थे, लेकिन अपनी मां की याद में दुखी भी थे। 1 अप्रैल को फातिह टीम लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी तो दाता दरबार तक फूल ही फूल थे। लोग तेरी आन मेरी आन इमरान खान के नारे लगा रहे थे। कौमी टीम के लिए लाखों रुपए के ऐलानात किए गए। बड़े बड़े प्रोग्राम और पुरतकल्लुफ दावतों का एक दौर चलने लगा। ऐसे ही एक प्रोग्राम में नवाज शरीफ ने इमरान खान को सियासत में आने की दावत दी, जिसे इमरान खान ने टाल दिया। I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. My offer is still valid. नवाज शरीफ की दावत तो इमरान खान ने एक लंबे अरसे के लिए टाल दी, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो इस दौरान पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। वो अपोजिशन लीडर थी। उन्होंने नवाज शरीफ हुकूमत के खात्मे के लिए सदर से हाथ मिला लिया था, और ये वही सदर थे जिन्होंने अभी 2 साल पहले बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की थी। बेनज़ीर भुट्टो नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म करने के लिए किस हद तक गई, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे अगली किस्त में। अगली एक साथ बर वक्त देखने के लिए देखो सुनो जानो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।